कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 7 के हिंदी विषय में रिवीजन के अंदर पीरियोडिक टेस्ट के रिवीजन के अंदर हमने क विभाग और ड विभाग का हमने रिवीजन किया था। अब आज हम विभाग ब का रिवीजन करेंगे। तो उसमें है सूचना अनुसार कीजिए और उसके अंदर पहला प्रश्न जो है वो है समानार्थी शब्द लिखिए। आपको समानार्थी शब्द आपको शब्द दिए जाएंगे तो आपको उसके समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने चैप्टर 2 के अंदर पाठ्य पुस्तक के अंदर हमारा जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 वो हम देखेंगे। यहाँ पर क्या है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करना कहा गया है, लेकिन हमें एग्जाम में वाक्य प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ समानार्थी शब्द लिखना है। तो यहाँ पर सुबह का समानार्थी शब्द क्या होता है? सुबह का समानार्थी शब्द होता है प्रातः काल। खुशी का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो उसका होता है आनंद। फिर खुशबू का समानार्थी शब्द क्या होता है? सुगंध। सुगंध होता है। चौथा है बहुत। बहुत का समानार्थी शब्द क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर है पांचवा मुस्काना। मुस्काना का समानार्थी शब्द क्या होता है? हंसना। ठीक है, तो हमने ये समानार्थी शब्द किए। आगे जो है वो हम देखेंगे। आगे है चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने नोटबुक के अंदर पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द लिखे हैं। यहाँ पर पर्यायवाची और समानार्थी शब्द दोनों एक ही है। समानार्थी का समानार्थी शब्द क्या है? पर्यायवाची। ठीक है, तो आपको ऐसा पूछा जाए कि पर्यायवाची शब्द लिखिए, बराबर है, तो आपको ये याद रखना है कि आपको यही समान अर्थ वाले ही शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो उसमें है पहला तट। तट यानी कि किनारा। मिस्री यानी कि चीनी। नाराज का समानार्थी शब्द है उदास। पानी का समानार्थी शब्द है जल। सूद का समानार्थी शब्द है ब्याज। हृदय का समानार्थी शब्द है दिल। जमानत का समानार्थी शब्द है जामीन। और शव का समानार्थी शब्द है मृतदेह। बराबर है। आगे है सेक्शन बी में प्रश्न विरोधार्थी शब्द लिखिए। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही हमने विरोधार्थी शब्द लिखे हैं, वो हम देखेंगे। पहला है प्रसन्न। प्रसन्न का विरोधार्थी शब्द है अप्रसन्न। दूसरा है जमीन। जमीन का विरोधार्थी शब्द है आसमान। तीसरा है रोना। रोना का विरोधार्थी शब्द है हंसना। चौथा है होश। होश का विरोधार्थी शब्द है बेहोश। आगे है चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो हमने लिखा है नोटबुक के अंदर वो हम करेंगे। विरोधार्थी शब्द लिखिए। उठना का विरोधार्थी शब्द है बैठना। हंसना का विरोधार्थी शब्द है रोना। खुशबू का विरोधार्थी शब्द है बदबू। अंदर का विरोधार्थी शब्द है बाहर। ठंडा का विरोधार्थी शब्द है गर्म। सुबह का विरोधार्थी शब्द है संध्या। ज्यादा का विरोधार्थी शब्द है कम। खोलना का विरोधार्थी शब्द है बंद करना। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 और 3 के अंदर हमने विरोधार्थी शब्द किए। आगे का जो प्रश्न है वो है शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। आपको शब्द दिए जाएंगे, उन्हें आपको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर तीसरे चैप्टर में हमें तीसरा प्रश्न दिया गया है, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। तो वहां पर सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य, लुटेरा। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? इसमें सबसे पहला आएगा आश्चर्य, फिर आएगा इसलिए, फिर आएगा लुटेरा, फिर आएगा वफादार, फिर आएगा वापस और अंत में आएगा सुंदर। इस प्रकार आपको शब्दकोश के क्रम में रखना है। ठीक है,
तो इस प्रकार हमें ये करना है। फिर आगे है, नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरा आपको दिया जाएगा, उसका आपको अर्थ लिखना है और उसे वाक्य में प्रयोग करना है। तो वो हमने चैप्टर 3 के अंदर हमने लिखा था, हृदय हिला देना, तो उसका अर्थ होता है हृदय को द्रवित कर देना। वाक्य है, शहीदों की ये कहानियां हमारे हृदय को हृदय हिला देती है। दूसरा है, मार खा जाना यानी कि नुकसान होना। उसका वाक्य है, सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। तीसरा है, फूटी कौड़ी न होना, तो उसका अर्थ होता है बहुत गरीब होना। वाक्य है, लड़का मिठाई कैसे लेता, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। चौथा है, कोई चारा न होना, यानी इसका अर्थ होता है कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना। वाक्य है, कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था। पांचवा है, डाका डालना यानी कि चोरी करना। वाक्य है, कल रात चौधरी जी के घर डाकुओं ने डाका डाला। छठा है, 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। वाक्य है, पुलिस के आने के पहले ही अपराधी 9-2-11 हो गए। सातवां है, हक्का बक्का रह जाना यानी कि चकित होना। वाक्य है, लड़के की स्मरण शक्ति देखकर शिक्षक हक्का बक्का रह गया। आठवां है, फूट फूट कर रोना यानी कि बहुत अधिक रोना। वाक्य है, बेटे के मरने की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोई। नौवां है, आव देखा न ताव यानी कि बिना सोचे समझे काम करना। वाक्य है, सेठ जी ने आव देखा न ताव और गरीब किसान पर लाठी चला दी। तो इनमें से आपको ये सारे मुहावरे को करना है। आगे का प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पर पाठ्यपुस्तक के अंदर तीसरे चैप्टर में 14वें पेज नंबर के ऊपर 5वां प्रश्न है, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। ठीक है, तो वो हमने स्वाध्याय के अंदर किया ही था, वो हम एक बार रिपीट कर लेंगे। राजा का विरोध, राजा का क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द रानी। राजा का क्या होता है, यहाँ पर लिंग परिवर्तन करना है यानी कि राजा का क्या करना है, रानी करना है। ग्वाला का ग्वालिन, अभिनेता का अभिनेत्री, रानी का राजा, शेरनी का शेर, सुनार का सुनारिन, ऊंट का ऊंटनी, लुटेरे का लुटेरिन। फिर चौथा है बंजारा, आगे है बंजारा, बंजारे का स्त्रीलिंग क्या होता, बंजारिन। सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा, सेठानी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको करना है। इसके आगे यहाँ पर भी है, हमें दिया गया है, वो हमने किया था, जोड़ी मिलाना था। शिष्य का क्या आएगा, शिष्या। नागिन का नाग, शिक्षक का शिक्षिका, घोड़ा का क्या आएगा, घोड़ी, गाय का बैल और देव का देवी। इस प्रकार लिंग परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, आपको शब्द दिए जाएंगे, आपको उसके हिसाब से आपको वो उसका लिंग परिवर्तन करना होगा। अभी आगे का जो प्रश्न है वो है, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द को पहचान कर उसके नीचे रेखा कीजिए। आपको एक वाक्य दिया जाएगा और उसके नीचे आपको उसके आधार उसको पढ़ना है और उसे आपको संज्ञा, उसमें से संज्ञा शब्द को पहचान कर आपको उसके नीचे लाइन खींचनी है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर कर लेंगे। हमने संज्ञा के टॉपिक के अंदर हमने पूरा किया ही था। ठीक है, तो वो उसके आधार पर आपको सब करना है। यहाँ पर एक चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही यहाँ पर जो प्रश्न 5वां दिया गया है वो हम करेंगे। 15वें पेज पे संज्ञा पहचानिए, बराबर है। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो यहाँ पर क्या कहा है, सैनिक शब्द के नीचे लाइन खींची। फिर है, हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, तो है यहाँ पर देश ये क्या है,
संज्ञा शब्द है। बराबर है। ये जो है वो क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो सैनिक, देश, ये जो है वो, इस सैनिक की बात करें तो पूरी उसमें जाति, सैनिक जाति सारी आ जाती है, और यहाँ पर देश, तो देश सारे के सारे देशों का यहाँ पर समावेश हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आती है। बराबर। गंगा भारत की पवित्र नदी है। बराबर है। तो यहाँ पर नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। फिर यहाँ पर गंगा, गंगा शब्द भी है, तो वो क्या सूचित करता है। बराबर है। तो यहाँ पर जो गंगा है वो क्या करता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर गंगा भारत की पवित्र नदी, यहाँ नदी जो शब्द है वो जातिवाचक है, लेकिन यहाँ पर गंगा है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है। तो यहाँ पर भारत शब्द, ये भी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो आपको इस हिसाब से आपको करना है। ठीक है। तो आपको जो कहा जाए, जिस प्रकार सूचना दी जाए, उसी प्रकार आपको ये करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सेक्शन बी है वो खत्म होता है। तो आपको इस हिसाब से हमारे यहाँ पर रिवीजन खत्म होता है। तो आपको ये रिवीजन के आधार पर, पुनरावर्तन के आधार पर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे का देखेंगे। तब तक थैंक यू।